समाजवादियों का ये हुजूम आज इस चौराहे पर देखने को मिल रहा है। मैं न्यूज़ स्टूडियो से सीधे तस्वीरें मैं ये दिखा रहा हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से सीधे मैं तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। रमाशंकर जी, आज ये सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में आपकी जो हुजूम दिखाई दे रही है, ये जो हुजूम दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जनता को विश्वास हो गया है और रमाशंकर राजभर को जिताने जा रही है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ने जाती है तो बड़े बड़े हार जाते हैं। रमाशंकर राजभर का चुनाव जनता लड़ रही है। तो आप सुन रहे हैं, सीधे रमाशंकर जी का कहना है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। यहाँ से सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से कुछ बोल रहे हैं। कोई योजना नहीं ला जा पाई गई, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ केवल एक महीना मेरे लिए समय दे दीजिए। मैं 5 बरस आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। मैं 5 बरस आपकी गुलामी करने के तैयार हूँ और मैं चुनाव जीतता हूँ तो तुर्ती पार भागलपुर के पुल पर आज तक जीवन रक्षक जाली नहीं लगी। मैं वहाँ पर और नदावर घाट पर जीवन रक्षक जाली लगाऊंगा, जिससे कोई हमारे भाई बहन जाके आत्महत्या न कर सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी आवाज जब मैं सांसद में था तो मैंने 87 बार डिबेट किया। पहली बार का सांसद सदन में खड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद 250 क्वेश्चन लगाया, लेकिन 10 बरस के सांसद जी ने सलेमपुर की नाक कटा दी। उन्होंने कहा कि 4 बार मेरे पिता सांसद रहे, 2 बार से मैं सांसद हूँ, लेकिन आज तक सलेमपुर के उनके घर के पास बनी टंकी में पानी नहीं आया। मैं भरोसा देता हूँ, मैं सांसद हुआ तो उनके टंकी में भी पानी भिजवाने का काम करूंगा। मेरी लड़ाई और सावधान रहना है। भारतीय जनता टीवी पर जीत रही है, लेकिन बाकुरो आपको बूथ जीतना है, अपना बूथ जीतना है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन हम नारा दे रहे हैं रसोइया की मजदूरी 400 पार दैनिक करो। हम नारा दे रहे हैं थाने का चौकीदार जो आज भी 400 रुपया प्रतिदिन नहीं पाता, उसकी मजदूरी 400 पार करो। हम लड़ाई लड़ेंगे मनरेगा के मजदूर की, हम लड़ाई लड़ेंगे आशा बहू की, हम लड़ाई लड़ेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मजदूरी प्रतिदिन 400 पार हो। हमारे व्यापारी भाई जीएसटी से मारे जा रहे हैं, गरीब भाइयों को जीएसटी से मुक्त की लड़ाई लड़ूंगा। किसान भाई, भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ चंदा लेने वालों का 10 करोड़ माफ करती, 100 करोड़ माफ करती है। और केसीसी ऋण जो किसानों का है, वह किसानों का केसी ऋण नहीं माफ हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। बेरोजगार नौजवान और 10 बरस से कोई वांट नहीं निकला और 10 बरस के बाद उनकी नौकरी का इंतजाम करो। हमारा जो छात्र भाई हैं, उनकी फीस बढ़ती जाती है। हम किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, नौजवान भाइयों, दलित और पिछड़े, हमारे जिनके आरक्षण पर हमला हो रहा है, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।